देखिए, पाकिस्तान इस कदर आखिर क्यों बिलबिलाया हुआ है, इसकी एक बड़ी वजह भी सामने आ गई है। दरअसल 6 और 7 मई की रात भारत ने आतंक के जिन अड्डों पर कार्रवाई की थी, जिन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था, उसमें कई टॉप आतंकी ढेर हो गए थे और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 100 आतंकी मारे गए या 200, लेकिन ये बात जरूर साफ हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में ही टॉप 5 आतंकी ढेर हो गए। इनमें पहला आतंकी है मुदस्सर खडियान उर्फ अबू जुंदाल, जो लश्कर-ए तैयबा से जुड़ा था। अबू जुंदाल मुरीदके में मरकज तैयबा का प्रभारी था और बड़ी बात यह है कि यही अबू जुंदाल 26/11 मुंबई आतंकी हमले में भी शामिल था। जब इस आतंकी का जनाजा निकला तो अंतिम संस्कार में पाकिस्तानी सेना ने इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जैश के दूसरे बड़े आतंकी का नाम है मोहम्मद हसन खान। इसका पिता मुफ्ती असगर खान कश्मीर पीओके में जैश का ऑपरेशनल कमांडर था। जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी हमले होते थे, उसमें हसन खान की बड़ी भूमिका थी। इसी तरह लश्कर का आतंकी खालिद उर्फ अबू आकाशा भी भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में मारा गया। जब फैसलाबाद में इसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी शामिल हुए। भारत की एयर स्ट्राइक में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। इनमें से 2 मसूद अजहर के साले थे। पहला हाफिज मोहम्मद जमील, जो जैश का बड़ा आतंकी था और मसूद अजहर का सबसे बड़ा साला। हाफिज मोहम्मद जमील बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का प्रभारी था और नए उम्र के लड़कों को आतंक की ट्रेनिंग देता था। इसी तरह मसूद अजहर का एक और साला मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ घोसी साहब भी सेना की एयर स्ट्राइक में ढेर हो गया। मोहम्मद यूसुफ अजहर जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों के साथ साथ IC 814 विमान अपहरण यानी कंधार हाईजैक की साजिश रचने वालों में भी शामिल था। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तब भी भारतीय सेना के निशाने पर यूसुफ अजहर ही था, लेकिन तब ये दरिंदा बच गया था। देखिए, पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वहां के प्रधानमंत्री को ना तो पाकिस्तानी जनता और ना ही कोई देश गंभीरता से ले रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने तो सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बात की और भारत से ना उलझने की सलाह दे डाली। सीमा पर भारत पाकिस्तान में जारी गोलाबारी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फोन पर तनाव कम करने को कहा। साथ ही चेतावनी भी दी कि भविष्य में भारत से न उलझे। जैसे ही अमेरिकी विदेश मंत्री और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बीच पाकिस्तानी PM की अनदेखी कर सीधी बातचीत की खबर आई, तो ये साफ हो गया कि मुशर्रफ की तरह ही मुनीर ने भी पाकिस्तान की कमान अपने हाथ में ले रखी है और शरीफ सरकार वहाँ बस रबर स्टैंप बनकर रह गई है। इन्हीं आरोपों के साथ इमरान खान की पार्टी के लोग पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तानी संसद में भी PM शहबाज शरीफ को डरपोक, कमजोर और बुज़दिल प्रधानमंत्री कहा गया। जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? पाकिस्तान को सीमा पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच पाकिस्तान के एक रिटायर्ड एयर मार्शल के बयान ने पाकिस्तान की हकीकत बयां कर दी, जिसमें यह कहा गया कि भारतीय सेना के आगे पाकिस्तान की सेना एक टुकड़ी भर है। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर और पंजाब में आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हर मोर्चे पर आसिम मुनीर की सेना को झटके लग रहे हैं, लेकिन वो समझने को राजी नहीं है और इसीलिए अब पाकिस्तान को उसी के रिटायर्ड एयर मार्शल ने आईना दिखाया है। पहले भी पाकिस्तान भारत के साथ जंग में मात खा चुका है। पाक के रिटायर्ड एयर मार्शल को इसी बात का डर है कि कहीं फिर से इतिहास न दोहराया जाए। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल ने अपने देश के टीवी चैनल पर साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका और चीन ने दबाव नहीं बनाया तो पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो जाएगी। डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिपीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता,
तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके लश्कर और जैश के बड़े बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया है, लेकिन आसिम मुनीर देश को जंग की आग में झोंककर अपना दामन साफ करने में लगा हुआ है। चंडीगढ़ में जब प्रशासन ने सिविल डिफेंस के लिए लोगों को बुलाया तो सरकारी दफ्तर के बाहर लंबी लाइन लग गई। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सब पहुंचे, सब ने पाकिस्तान से बदला लेने की बात कही। ये जोश देश के युवाओं का है। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। हर कोई देश के लिए अपने तरीके से योगदान करना चाहता है। जी हमें गाइडलाइंस आई है कि आपको सिविल डिफेंस के लिए, वॉलंटियर्स के लिए आपको यहाँ पर आना होगा, तो हम देश की एक तरह से अपनी तरफ से सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही नापाक हरकत से हर किसी के दिल में गुस्सा है। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें। चंडीगढ़ में लोगों के जोश को देखकर साफ है कि पाकिस्तान के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। पाकिस्तान की रगों में आतंकवाद का खून दौड़ता है और इसका सबूत कई बार सामने आ चुका है। इस बार भी जब युद्ध जैसे हालात हैं तो पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर नफरत फैलाने की साजिश रची, जिसके कई सबूत सामने आए। सबसे ताजा सबूत है ये वीडियो। जगह है जम्मू का प्रसिद्ध आप शंभू मंदिर। 10 मई को पाकिस्तान ने शंभू मंदिर के परिसर को निशाना बनाया। तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान यहां कैसी तबाही मचाना चाहता था। लोग कह रहे हैं कि हमला मिसाइल से हुआ और जगह जगह इसके टुकड़े भी बिखरे नजर आए। हमला इतना जोरदार था कि मंदिर परिवार में बना एक मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि पेड़ उखड़ गए। इससे पहले 9 मई को पाकिस्तान ने गुरदासपुर के करतारपुर कॉरिडोर के पास भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। इसी तरह 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलाबारी के दौरान पुंछ में क्राइस्ट स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें 2 छात्रों की जान चली गई थी। भारत भी अब समझ गया है कि पाकिस्तान किस हद तक गिर गया है। We have seen the Pakistani side targeting and shelling places of worship with a particular design. This includes gurdwaras, these convents and temples. गुरुद्वारे की बात इस वजह से की जा रही है क्योंकि 7 मई को ही पाकिस्तान ने पुंछ के गुरुद्वारे पर भी हमला किया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। पाकिस्तान ने बीती रात जिन इलाकों में अपनी कायरता दिखाई उस पर राजौरी भी शामिल है, जहां एक घर पाकिस्तान के ड्रोन से तबाह हो गया। खंडहर में तब्दील इस घर का निर्माण इस घर के मालिक ने लोन लेकर कराया था, लेकिन लोन पूरा होने से पहले ही घर खत्म हो गया। ये मजदूरी करता था लड़का जिसका मकान है, ये मुश्किल से इसने ये अपना मकान ही खड़ा किया था। इसकी 3-4 बेटे बच्चियां हैं। बीती रात इस परिवार पर कयामत की तरह बीती जब पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग की गई। जब घर पर हमला हुआ तब ये घर में ही मौजूद थे, लेकिन गनीमत रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। राजौरी हमेशा से सेंसिटिव एरिया रहा है। यहाँ के लोगों ने 1971 से लेकर करगिल का युद्ध देखा है, लेकिन जिस तरह इस बार रिहायशी इलाकों में गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही वैसी कभी नहीं हुई। वो गरीब आवाम के पीछे पड़े हुए हैं, आर्मी का तो मुकाबला वो कर नहीं सकते। पाकिस्तान अपने पाले पोसे आतंक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि वो अपने नागरिकों को विमान में बैठाकर मौत के मुंह में भेजने तक की कोशिश कर चुका है, ताकि वो कुछ अनहोनी होने पर दुनिया में भारत को बदनाम कर सके। पाकिस्तान जितना आतंक परस्त है उतना ही बुजदिल और कायर भी है। पाकिस्तान की इसी कायरता की निशानी को पुंछ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल ने कैमरे में कैद किया है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो बाजार है जहां पाकिस्तान की कायरता के सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि मलबे में ढेर ये ढाबा पाकिस्तान की उस नफरत का गवाह है जिसे पाकिस्तान ने बीती रात अपने ड्रोन से तबाह कर दिया। वो तो गनीमत रही कि जब हमला हुआ ढाबे में कोई नहीं था। ये एक साधारण व्यक्ति का ढाबा था, खाने पीने की दुकान थी और उसका क्या हाल कर दिया गया है। जगह जगह स्प्लिंटर लगे हैं।
ये पुंछ के मेन बाजार की दुकान है और इस तरह से आम आदमी को परेशान करने के लिए, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की फौज काम कर रही है। पाकिस्तान की भारतीय सेना के सामने टिकने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा वो इन रिहायशी इलाकों पर हमला करके अपनी खींच निकाल रहा है। ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है, भारत की आवाम के खिलाफ नहीं है। तो फिर पाकिस्तानी सेना क्यों इसे आम आदमी के साथ अपनी लड़ाई मान रही है? हालांकि इस पूरे इलाके को पहले ही सेना खाली करा चुकी है, लेकिन जो लोग यहाँ रह गए हैं उनमें पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। हमारा जो पीओके का इलाका हमें दिया जाए सर, तो हम बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट के साथ है सर। कुल वक्त आ गया, यहाँ का बच्चा यहाँ के औरतें मर्द सब हम आर्मी के साथ हैं और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं सर। बदले की आग में पाकिस्तान इतना गिर चुका है कि वो न सिर्फ आम लोगों को बल्कि धार्मिक स्थलों को भी टारगेट कर रहा है। देखिए, पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान ये तो समझ गया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे कैसा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जब पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक बंद नहीं किए तो भारतीय सेना एक्शन में आई और कई जगहों पर चोट पहुंचा दी। पहले हिंदुस्तान ने रोका, पाकिस्तान नहीं माना, तो फिर उसे इस तरह से ठोकना शुरू किया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों से लेकर रिहायशी इलाकों पर हमले की नापाक कोशिश की और बदले में उसे मिली तो चोट पर चोट। पहली चोट, दूसरी चोट, तीसरी चोट, चौथी चोट, पांचवी चोट, छठी चोट, सातवीं चोट। पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सेना ऐसी मार मार रही है जिसका न कोई मरहम है न कोई दवा, ऊपर से झुंझलाहट और बेचैनी अलग से फ्री में मिल रही है। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर कहां-कहां जवाबी कार्रवाई की, उसे चोरी छिपे नहीं बल्कि सीना तान कर दुनिया को बताया। सिर्फ बताया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुए एक एक धमाके की गूंज भी सारी दुनिया को सुनाई। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इसके अलावा सरगोदा और जैकबाबाद शहबाज एयरबेस पर भी धमाके हुए। इन टारगेट का पाकिस्तान पर क्या असर हुआ ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद हो चुके हैं। सबसे पहले सरगोदा एयरबेस की बर्बादी का मंजर देखिए। एक झटके में हिंदुस्तान ने इसे धुआं-धुआं कर दिया। पाकिस्तान इसी एयरबेस से भारत पर कार्रवाई की कोशिश कर रहा था। सरगोदा एयरबेस भारत पाकिस्तान सीमा के सबसे करीब है। इस एयरबेस की तबाही पाकिस्तान के लिए युद्ध जैसे हालात में आधी लड़ाई हारने जैसे है। धुआं-धुआं और बर्बादी की ऐसी ही तस्वीर जैकबाबाद से भी आई है। वहां तबाही का धमाका और धुआं देख पाकिस्तान छाती पीट रहा है। नूर खान एयरबेस हो या रहीम यार एयरबेस, हर जगह दिख रही है तो सिर्फ आग और धुएं वाली तबाही। इन एयरबेस की पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत है उसे भी समझ लीजिए। चकलाला रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है। यहाँ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल बेस और फाइटर जेट की तैनाती होती है, लेकिन भारत ने निशाना साधा और धुआं-धुआं कर दिया। शोरकोट का रफीकी एयरबेस भी पाकिस्तान का मेजर ऑपरेशन बेस है।
सरगोधा एयरबेस तो एमओबी के साथ वो जगह है जहां पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। तो वहीं रहीम यार खान बेस कैंप पाकिस्तान का सैटेलाइट बेस है। वहीं शुकूर में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस यानी FOB है। शुकूर का भोलारी एयरबेस जो फॉरवर्ड एयरबेस है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का गोला बारूद कैसे कहर बनकर बरपा है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हिंदुस्तान ने जिस तरह से प्रहार किए वो अभी महज ट्रेलर भर है। अभी भी पाकिस्तान को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो अपनी हद, कद और जद में रहे, वरना हिंदुस्तान ऐसा बेहद प्रहार करेगा जिसके आगे बर्बादी की ये सारी तस्वीरें भी हल्की पड़ जाएंगी। देखिए, पाकिस्तान ये तो जानता है कि वो भारत के आगे कहीं टिक नहीं पाएगा। जो बीते 3 दिनों से हो रहा है, जो पिछली 2 रातों में आपने देखा, जिस तरह से भारत पर उसने प्रहार करने की नाकाम कोशिश की,